हेलो फ्रेंड्स, वर्ल्ड आईएएस इंस्टीट्यूट पर आपका सबका स्वागत है। तो हम यूपी पुलिस एसएससी जीडी को ध्यान में रखते हुए हम इस श्रृंखला की दूसरी सीरीज आपके 20 क्वेश्चनों की लेकर के आए हैं, जिसमें दिसंबर 2023 की करंट अफेयर्स के टॉपिक रहेंगे। तो आज हम देखेंगे इसका पहला क्वेश्चन। हाल ही में जीआई टैग प्राप्त बेरी नाग चाय का संबंध किस राज्य से है? तो हम इसको देखेंगे। जीआई टैग मिला है बेरी नाग चाय को, तो हम देखेंगे इसका संबंध किस राज्य से है। तो इसका सही जवाब रह जाएगा उत्तराखंड, ऑप्शन बी उत्तराखंड। आप देख रहे होंगे चाय, ये चाय कैसे उत्पन्न कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा इसी सीरीज में दूसरा। हाल ही में यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से बाहर होने की घोषणा किस देश ने की है? तो आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर दें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रूस। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व का पहला एआई ह्यूमनॉइड रोबोट सीईओ कौन बना है? आप फोटो में देख रहे हैं रोबोट, तो इसका नाम है मीका। ये मीका रोबोट है। मीका रोबोट इसे से संबंधित हम कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। हाल ही में पोलैंड की एक ड्रिंक्स कंपनी ने मीका नामक रोबोट को अपना सीईओ नियुक्त किया है। यानी ये पहला रोबोट है, ये विश्व का पहला रोबोट है जो एक किसी कंपनी का सीईओ नियुक्त किया गया है। सीईओ पोलैंड की ड्रिंक कंपनी का नाम है डिक्टाडोर। जो जिसने सीईओ इसको नियुक्त किया है उस कंपनी का नाम डिक्टाडोर है, और यह कंपनी रम के लिए जानी जाती है। क्या बनाती है ये? रम। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चा में रहे प्रचंड का किससे संबंध है? यानी क्या है प्रचंड? हेलीकॉप्टर है, तूफान है, सबमरीन है, या परमाणु है? क्या है? तो हम देखेंगे इसका इसका सही जवाब रहेगा हेलीकॉप्टर। आपको नजर भी आ रहा है हेलीकॉप्टर है ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सफेद हाइड्रोजन की खोज कहां की गई है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में सफेद हाइड्रोजन की खोज कहां की गई है? तो इसको देखना नहीं भूलें। भारत, फ्रांस, चीन, अमेरिका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रांस। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अच्छा इस क्वेश्चन से यानी हाइड्रोजन से संबंधित कुछ तथ्य हैं, इनको देख लेते हैं। सफेद हाइड्रोजन की खोज खोज जैक जैक्स प्रोनोन तथा फिलिप डी डोनाटो ने की है। यानी ये वैज्ञानिकों के नाम है जैक्स प्रोनोन तथा फिलिप डी डोनाटो। सफेद हाइड्रोजन को किसी भी लैब में तैयार नहीं किया जा सकता। ये यानी ये पूर्ण रूप से प्राकृतिक पर निर्भर है। इसको किसी भी लैब में तैयार नहीं किया जा सकता। यह पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती है। यानी सफेद जो हाइड्रोजन है वो किसी भी प्रकार से पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती है। बाद बाकी हाइड्रोजन है, काली है, भूरी है, ये सभी हाइड्रोजन पर्यावरण को हानि पहुंचाती है तथा सीएफसी में यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन में ये योगदान देती हैं, सफेद हाइड्रोजन को छोड़ करके। तो आइए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो ये ऑप्शन है आपके हीरालाल सामरिया, वाई के सिन्हा, अशोक शर्मा, या मोहित मिश्रा। तो इसका सही जवाब रह जाएगा हीरालाल सामरिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चा में रही
टाइम मैगजीन ने अपनी स्टोरी कवर में किसको जगह दी है? तो आपको चेहरा से समझ रहे होंगे आप, नरेंद्र मोदी तो हो नहीं सकते, शेख हसीना, जेपी नड्डा हो नहीं सकते, अखिलेश यादव हो नहीं सकते। तो ये इसका सही जवाब क्या है? शेख हसीना। तो इसी सीरीज में चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन ऑल क्लियर का संबंध किस देश से है? ऑल क्लियर, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, भारत। तो हम इसका सही जवाब जानेंगे। तो सही जवाब है भूटान, ऑप्शन बी भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा वैश्विक बोगोटा घोषणा का संबंध किससे है? आप देख रहे हैं क्या है? ऑप्शन है बाघ संरक्षण, जो हो नहीं सकता, बाघ संरक्षण हो नहीं सकता। अमेजन जंगल, ये भी नहीं हो सकता। ओजोन परत, ये भी नहीं हो सकती। तो क्या है? सही जवाब है डॉल्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां देश सदस्य देश कौन सा बना है? 95वां देश सदस्य देश कौन सा बना है? नेपाल, बांग्लादेश, चिली, भूटान। इस चित्र को देख करके आप देख सकते हैं कि इसमें नेपाल है नहीं, बांग्लादेश है नहीं जो उत्तर प्रदेश के बगल में आता है, भूटान भी इसमें है नहीं। तो कौन सा देश दिख रहा है? चिली दिख रहा है। यही आपका सही आंसर है। आप इसका ये बताओगे कि चिली किस कॉन्टिनेंट में है, यानी किस महाद्वीप में आता है? आप हमें कमेंट करके ये बताएंगे। सभी दर्शकों से ये सभी दर्शकों के लिए क्वेश्चन है कि आप बताएंगे ये कौन सा कॉन्टिनेंटल है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, हालिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार सर्वाधिक पेटेंट आवेदन करने वाला कौन सा देश बना है? कौन सा देश बना है? ऑप्शन देखेंगे, अमेरिका, चीन, भारत, यूएसए। तो इसका सही जवाब रहेगा, इसको चित्र को देखकर ही समझ में आ रहा होगा, चीन। अमेरिका नहीं है, भारत नहीं है, यूएसए नहीं है। यानी सर्वाधिक पेटेंट किसने प्राप्त किए हैं? चीन ने। तो आप ध्यान रखेंगे और हमारे साथ जुड़े रहेंगे अंतिम क्वेश्चन तक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भ्रष्टाचार के आरोप के चलते किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ये कौन से प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? प्रधानमंत्री पद के किसके चलते? भ्रष्टाचार के चलते। तो देखेंगे, ऑप्शन है इटली, पुर्तगाल, फ्रांस या ब्रिटेन। तो इसका सही जवाब रहने वाला है पुर्तगाल, ऑप्शन बी पुर्तगाल आंसर इसका है। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन किसने शुरू किया है? बहुत वेरी इंपोर्टेंट 2024 के यूपी पुलिस एग्जाम के लिए, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं हम, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल। तो ये किसने शुरू किया है? देखेंगे इसको हम, इसका ऑप्शन सही रहने वाला है तमिलनाडु सरकार ने डॉल्फिन प्रोजेक्ट शुरू किया है। आइए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पहली इंडस एक्स निवेश बैठक का आयोजन कहां किया गया है? तो इसके ऑप्शन देखेंगे हम, जापान, इंडोनेशिया, अमेरिका या नई दिल्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में इसका इंडस एक्स निवेश बैठक का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन इसी कड़ी में, हाल ही में वर्ष 2027-28 तक पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को किसने मंजूरी दी है? किस देश की सरकार ने मंजूरी दी है? किस राज्य की सरकार ने मंजूरी दी है इसको? ऑप्शन दिखाएंगे, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब रहने वाला है आपके स्क्रीन पर ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन इसी कड़ी में, हाल ही में आयुर्वेद
दिवस कब मनाया गया है? आयुर्वेद दिवस के लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए 9 नवंबर को। 9 नवंबर को आपका आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है कोपेनहेगन, जेनेवा, मुंबई या दोहा। तो इसका सही ऑप्शन है कोपेनहेगन। आज के सेशन का सेकंड अंतिम क्वेश्चन, लाहौर की संधि जो अंग्रेज और सिखों के बीच में कब हुई? इसका सही जवाब आपकी स्क्रीन पर 1846 यानी ऑप्शन डी। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? ऑप्शन है मीर कासिम, औरंगजेब, मोहम्मद शाह या अकबर। तो इसका सही जवाब है मोहम्मद शाह। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन जो यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के लिए बेस्ट होने वाले हैं। तो ऐसे ही टॉपिक से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर पसंद आता है तो लाइक करें और शेयर भी करें। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।